जय श्री कृष्ण। मैं SM कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है मेष राशि के बारे में बात करेंगे। इसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको, और साथ ही में सभी लोगों के लिए, जैसे कि मेष राशि काल पुरुष कुंडली की पहली राशि है, लेकिन आपकी कुंडली में ये कहाँ पड़ती है, किस घर में पड़ती है और वहाँ पर किस टाइप के रिजल्ट मिलेंगे, ये इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि पहली राशि है काल पुरुष कुंडली की। इसका जो निशान चिन्ह है वो है रैम, यानी कि भेड़ा। और ये इससे हम क्या देखते हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी, जो आप अपीयर होते हो जिस तरीके से फिजिकल फॉर्म में, ये लग्न से ही देखा जाता है, जो पहली राशि है। और वैसे शरीर का जो पार्ट है वो हेड पोर्शन है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसके स्वामी है मंगल, और मंगल की ये मूल त्रिकोण राशि है। तत्व इसका अग्नि है और चलित राशि है। डायरेक्शन इसकी ईस्ट है, और कलर इसके जो है फेवरेट है वो है रेड या ऑरेंज। इनके जो लकी नंबर आते हैं वो 1, 4, 9, ये इनके लकी नंबर है। और क्योंकि पहली राशि है, मंगल इसके स्वामी हैं, इन लोगों की खासियत ये रहती है कि बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। ये तत्व की अग्नि है, और चलित भी ये बताता है कि कोई भी इनको काम दो तो ज़्यादा सोचते नहीं है, ये काम पे लग जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग ज़्यादातर आपको आर्मी में, पुलिस में या सिक्योरिटी सर्विसेज में ऐसी जगह ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर उनको ऑर्डर्स निभाने होते हैं। ऑर्डर आया और फटाफट काम शुरू। सोचने की जिम्मेदारी जो है वो बाद में देखते हैं। इसलिए इनके साथ क्या होता है कि एक रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब ये स्पॉन्टेनियस होते हैं और कोई भी काम अग्रेसिवली करते हैं तो नेचुरली रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होगा। और ऐसे में कई बार देखा भी ये भी गया है कि कोई एक काम शुरू किया और उनको लगा कि ये अच्छा नहीं जा रहा तो बीच में छोड़ भी देते हैं। पर ज़्यादातर जो काम लेते हैं एग्रेसिवली, वो कई बार पूरे आगे भी बहुत निकल जाते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब इसके अंदर 3 नक्षत्र हैं पहली राशि में। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र 4 पद हैं, उसके बाद भरणी नक्षत्र 4 पद हैं, और फिर एक कृत्तिका नक्षत्र, उसका 1 पद है। अश्विनी नक्षत्र जो रिप्रेजेंट करता है हॉर्स, घोड़ा। अब बेसिकली देखा जाए कि मेष राशि जो है काल पुरुष कुंडली की पहली राशि है, ये हमारे बिगिनिंग भी है, बिगिनिंग को दर्शाता है। तो जैसे कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है, इसलिए ये अश्विनी जो है घोड़े की जो वो दिखाया गया है, केतु का नक्षत्र है, इसे दिखाया गया कि ये बिगिनिंग इसी से होती है। उसके बाद भरणी आता है। अब
भरणी भी एक किस्म से गर्भावस्था है। यहाँ पर गर्मी बहुत रहती है, प्रोटेक्शन दी जाती है, और ताकि डेवलपमेंट बहुत होती है। इस ग्रह में जो भी बैठे होते हैं, मतलब जो भी इस नक्षत्र में ग्रह बैठे होते हैं, वो काफ़ी ग्रोइंग होते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में गर्मी भी बहुत होती है। लास्ट में एक पद जो आता है कृत्तिका का, वो कृत्तिका का नक्षत्र इसीलिए दिया गया है कि जब इंसान पैदा हो जाता है, कृत्तिका नक्षत्र मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को काट के अलग कर देता है, और फिर दूसरा घर में जाके इसका कार्य पूरा होता है। तो जो पहला घर है ये बिगिनिंग है, और ये बिगिनिंग दर्शाता है, जिससे रिलेटेड सभी चीज़ें इसमें यही दिखाई देती हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स मैंने बता ही दिए आपको कि एग्रेसिवनेस होती है, और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के काम करने वाले होते हैं, एनर्जी खूब होती है इनके अंदर, अग्नि तत्व है, और रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। नेगेटिव ज़रूर ही आएगा, जब रिस्क है तो वहाँ नुकसान भी है, ये सब फैक्टर भी होते ही हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो अगर हम एक चीज़ देखें कि आप सब लोगों की कुंडली का लग्न तो कोई कई बार अलग अलग होता है, तो आपकी कुंडली में मेष राशि किस पोजीशन में है, उस तरीके के ये सब रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब जैसे बात करें, अगर मेष राशि दूसरे घर में पड़े, अब दूसरा घर किस चीज़ का है? दूसरा घर है यहाँ पर टेस्ट बड्स डेवलप होती है, नए नए खाने आप वो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। बच्चा भी जब पैदा होता है तो नई नई चीज़ें टेस्ट करता है। इमीडिएट फैमिली है, माँ बाप और भाई बहन। एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन है। परिवार का कोई बिजनेस है तो वो है। आपकी स्पीच है, बच्चा भी जब पैदा होता है यहाँ पे दूसरे घर में, दूसरा साल में थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है। तो यहाँ पर अगर मेष राशि पड़ती है तो एग्रेसिवनेस रहती है, और नई नई चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीखने की रहती है, तो ये इफेक्ट देखा जाता है। इसी तरीके से ये धन भाव भी है दूसरा, तो धन को भी किस तरीके से कहाँ फिक्स करना है, कैसे लगाना है, एकत्रित धन जो है किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसमें भी नए नए तरीके खोजे जाते हैं। तो इस तरीके के ये रिजल्ट रहते हैं। मेष राशि अगर तीसरे घर में पड़ती है, यानी कि कुंभ राशि के लिए लग्न अगर हो तो तीसरा घर पराक्रम का है। पराक्रम में ऐसी राशि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट रहती है। आपके रिलेशनशिप जो हैं छोटे भाई बहनों से अच्छे रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कहने का मतलब आपके जो रोज़मर्रा के लोग हैं उनसे भी आप काफ़ी फास्ट कम्युनिकेट करते हैं। छोटी यात्राएं वगैरह उसमें भी आपको सफलताएं मिलती हैं। ऐसे ही अगर चौथे घर की बात करें, चौथा घर माँ का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, स्कूल की एजुकेशन का है। अगर यहाँ मेष राशि पड़ती है तो आप काफ़ी एग्रेसिवली ये काम करते हैं, जैसे नई नई गाड़ियाँ लेंगे, नई नई प्रॉपर्टी में हिस्सा लेंगे। एग्रीकल्चर है तो नई नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करेंगे। माँ के लिए भी आप नया कुछ करना चाहेंगे। तो यही सब क्वालिटीज़ आपकी यहाँ पर आएंगी चौथे घर में। पंचम भाव देखें, त्रिकोण भाव है, धन का भाव है, आपके आर्ट फॉर्म का है, आपकी हॉबीज़ का है, आपकी एजुकेशन का है, बच्चों का है। अब यहाँ पर मेष राशि अगर पड़ती है तो आप काफ़ी एग्रेसिवली अपनी एजुकेशन को पुशअप करते हैं, अपने शौक़ को आगे बढ़ाते हैं। अपने जो अगर कोई आर्ट फॉर्म में हिस्सा लेते हैं
वो भी बड़ी एग्रेसिवली करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई डांस में हिस्सा लेते हैं और मंगल आपका इस राशि में बैठा है तो बहुत अच्छे डांसर बनते हैं आप। और एक्टिंग लाइन में है तो उसमें भी काफ़ी एग्रेसिवली आप रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको यही फर्क मिलता है कि नई नई चीज़ें आप अडॉप्ट करते हैं। छठे घर में अगर मेष राशि पड़े तो ये रोग रेपु ऋण के लिए है। तो यहाँ पर मंगल की राशि है, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व बेसिकली रोगों के लिए अच्छा जाती है कि आपको अगर रोगी होते भी हैं तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर रोग किस टाइप के मिलते हैं, जैसे पित्त का रोग हो गया या कोई ब्लड से रिलेटेड हो गया, इस तरीके के रोग होते हैं। बाकी ग्रह किस तरीके से बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप दुश्मनों से निपटने में नए नए तरीके अडॉप्ट करते हैं। लोन भी लेना होगा तो नए तरीके से लेंगे। सप्तम भाव की बात करें, अगर मेष राशि पड़ती है तो सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है, चाहे पति पत्नी का हो, बिजनेस का हो, बाहर के कोई भी लोगों के साथ हो। तो यहाँ पर आप नए नए तरीके अडॉप्ट करेंगे। और दूसरा, आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी तुला राशि है, तुला राशि वाले बैलेंस करते रहते हैं। ऐसे ही कन्या राशि के लिए अष्टम भाव में पड़ेगी मेष राशि, और ये एक दुष्ट स्थान है क्योंकि इसके स्वामी भी दुष्ट हैं। तो जहाँ भी मतलब ये पड़ेंगे वहाँ नुकसान करते हैं। तो आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि वैसे भी फ्रेंडली साइन नहीं है, तो ये साइन आपके लिए अच्छा नहीं गिना जाएगा। यहाँ पर अगर मंगल खुद बैठे हों अष्टम भाव में तो अच्छे हैं, आपकी उम्र बढ़ाते हैं, लेकिन साथ में दुर्घटना का योग भी बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों से यही पता लगता है। इसके अलावा आप देखें, अगर मेष राशि नवम भाव में पड़ती है, भाग्य स्थान है आपका, पिता का स्थान है, धार्मिक कार्यों का स्थान है और लंबी यात्राओं का स्थान है। इन सब चीज़ों में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आप काफ़ी एग्रेसिवली इन सब चीज़ों में हिस्सा लेंगे। ऐसे ही दशम भाव में अगर पड़ती है मेष राशि, तो दशम भाव आपका कार्यक्षेत्र है। कार्यक्षेत्र में आप काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। वैसे भी मंगल दशम भाव में देखा जाए तो ऊंचे पड़ते हैं। काल पुरुष कुंडली में दशम भाव जो है मंगल का एक बहुत ही मकर राशि जो पड़ती है, यहाँ पे बलि कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप कार्यक्षेत्र में नई नई चीज़ें करके दिखाते हैं। आपके अंदर एनर्जी इतनी होती है कि आप थकते नहीं। कार्य आपसे लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं, आप अपना नाम कमाते हैं उसमें। ऐसे ही अगर एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव लाभ का स्थान है। यहाँ पर अगर मेष राशि पड़ती है तो आप लाभ कमाने के नए नए तरीके सोचते हैं, अपनी तरकीबें लगाते हैं। वैसे भी क्योंकि आपका लग्न पड़ता है मिथुन, बुध की राशि है, और आप अपनी बुद्धि उसी में लगाते हैं कि किस तरीके से नए नए तरीकों से लाभ उठाया जा सके। ऐसे ही द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव व्यय का है, अलगाव का है। अब यहाँ पर क्योंकि आपकी लग्न है वृषभ का, वृषभ राशि रिसोर्सेज की है, पैसों की है, और मेरी मेष जो है वो एग्रेसिवली खर्च करने का है। यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव देते हैं। पैसा क्योंकि जाता है और आपका स्वभाव नहीं है कि पैसा जाए, आपका है पैसा जमा करने का, पैसे को आगे बढ़ाने का। तो थोड़ा सा एक तनाव की स्थिति बनती है, जिससे जो आप उपाय कुछ करके उसको आप निपटा सकते हैं। इसके लिए मेष राशि के लिए देखा जाए तो अगर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। और उपाय के तौर पर खासकर आप हनुमान चालीसा अगर आप रोज़ाना पढ़ें तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आप सुबह शाम पढ़ें, और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी को
सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। और मंगलवार को मीठा प्रसाद बांटें। ये सब करने से आपको शक्ति मिलती है और आपके मंगल भी अच्छे होते हैं। बाकी व्यक्तिगत रूप में अगर किसी को कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vedicpredict.com पे लॉगिन करके अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।